पौराणिक ग्रंथों में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को ब्रह्मचारी बताया गया है, लेकिन वाल्मीकि रामायण हो या रामायण से जुड़े अन्य संस्करण, सभी में हनुमान जी के विवाह और उनके पुत्र से संबंधित अलग अलग धारणाएं और मत आते हैं। जहाँ रामायण के किसी संस्करण में हनुमान जी का विवाह सौर पुत्री से, वहीं किसी संस्करण में राक्षसी त्रिजटा से और वहीं किसी अन्य संस्करण में हनुमान जी का पुत्र मकरध्वज को बताया जाता। आइए जानते हैं कौन सी बातें सच्ची हैं और कौन सी झूठी। और वाल्मीकि रामायण के साथ साथ रामायण के अन्य संस्करणों में हनुमान जी के विवाह से जुड़ी मान्यताएं क्या कहती हैं, और साथ ही सनातन संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब एंड विजिट टू खाटू साइको अड्डा। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। सबसे पहले बात करें वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और इसका उल्लेख पराशर संहिता में भी मिलता है, जिसमें सूर्यपुत्री सुवर्चला का उल्लेख है। कहा जाता है कि रुद्रावतार हनुमान जी सूर्य के शिष्य थे। ऐसे में सूर्य देव को उन्हें 9 विद्याओं का ज्ञान देना था। 5 विद्याएं तो हनुमान जी सीख चुके थे, लेकिन बाकी 4 सिर्फ कोई विवाहित ही सीख सकता था। ऐसे में सूर्य देव ने हनुमान जी को विवाह के लिए मनाया। सूर्य देव ने अपनी बेटी सुवर्चला को चुना। बताया जाता है कि सुवर्चला सदैव तपस्या में लीन रहती थी। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए हनुमान जी को सुवर्चला से विवाह करना पड़ा। इस विवाह के बाद सुवर्चला सदा के लिए तपस्या में रत हो गई और हनुमान जी ने 9 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। वहीं पाऊ चरित के एक प्रसंग के अनुसार हनुमान जी का विवाह रावण की पुत्री अनंतकुष्मा और वरुण देव की पुत्री सत्यवती से भी हुआ, लेकिन इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है और न ही किसी अन्य संस्करण में भी इन विवाहों का उल्लेख किया गया है। और एक अन्य दूसरी कथा जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, जिसके अनुसार मकरध्वज का जन्म मगरमच्छ यानी कि मकड़ी के गर्भ से हुआ था। हनुमान जी की तरह ही बलशाली था, जिसे अहिरावण ने पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त किया था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब हनुमान लंका दहन के समय आग की तपिश को शांत करने के लिए हनुमान जी ने समुद्र में छलांग लगाई और उसी समय उनके शरीर से गिरी पसीने की बूंद को एक मगरी निगल समझकर वो बूंद निगल ली। उसके उदर में जाकर वो बूंद एक शरीर में बदल गई। मकड़ी के बारे में बताया जाता है कि वो एक शापित गंधर्व कन्या थी, जो शिशु को जन्म देने के बाद तुरंत ही गंधर्व लोक चली गई। और कहते हैं कि जन्म लेने के तुरंत बाद ही मकरध्वज की आयु तेजी से बढ़ने लगी और वो 5 वर्ष के बालक के समान हो गया। इसकी सूचना जब अहिरावण को दी गई तो अहिरावण ने मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल नियुक्त कर दिया। जब अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण कर देवी के सामने बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गया, उसी समय उन्हें मुक्त कराने गए हनुमान जी की भेंट मकरध्वज से हुई थी। जब काफी लंबे समय के युद्ध के बाद मकरध्वज के जन्म की कथा हनुमान जी को सुनाई तो हनुमान जी ने अहिरावण का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया और पाताल लोक का अधिपति नियुक्त करते हुए उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कहते हैं वर्तमान में मकरध्वज के मंदिर भी मौजूद है, जहां मकरध्वज की पूजा की जाती है। भारत में मकरध्वज के 2 मंदिर है, हनुमान जी और मकरध्वज का मंदिर गुजरात के भेट द्वारिका में स्थित है। इस मंदिर को डांडी हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता। कहते हैं यहाँ पहली बार हनुमान जी मकरध्वज से मिले थे। ये मंदिर काफी प्राचीन है। और दूसरा मंदिर स्थित है राजस्थान के अजमेर से जोधपुर मार्ग में। यहाँ भी मकरध्वज के साथ हनुमान जी की पूजा की जाती है। यहाँ शारीरिक और मानसिक रोगों का इलाज भी किया जाता है। बताया जाता है कि आंध्र प्रदेश में भी एक मंदिर ऐसा है जहाँ हनुमान जी की उनकी पत्नी समेत एक मूर्ति स्थापित की जा चुकी है। कहा जाता है कि इस मंदिर की ऐसी मान्यता है कि कई जोड़े अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए यहाँ दर्शन करने आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।